आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 5 नवंबर की टॉप 10 न्यूज। आजाद हिंदुस्तान के पहले वोटर श्याम शरण नेगी का हो गया इंतकाल। आजाद हिंदुस्तान के पहले वोटरों में से एक श्याम शरण नेगी इंतकाल कर गए। 116 साल श्याम शरण, जो कुछ अरसे से उम्र से मुताल्लिका सेहत के मसाइल में मुब्तला थे, उन्होंने हफ्ते की सुबह हिमाचल प्रदेश में अपने आबाई इलाके कल्पा में आखिरी सांस ली। रियासत के वजीर आला जयराम ठाकरे ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। नेगी ने ऐलान किया कि आखिरी रस्मात सरकारी तौर पर अदा की जाएगी। कंगना रनावत इमरजेंसी की शूटिंग के दौरान नदी में फिसल गई। इन दिनों कंगना रनावत अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर बहस में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अब कंगना इस फिल्म की शूटिंग के लिए जगह तलाश कर रही है। हाल ही में कंगना उसके लिए इमरजेंसी की टीम के साथ आउटिंग पर गई, जिसके कुछ तस्वीर कंगना ने इंस्टाग्राम पर मदाहों के साथ भी शेयर किए। तस्वीरों में कंगना एक नदी और घने जंगल में फिल्म की शूटिंग के लिए जगह तलाश करती नजर आ रही है। इन तस्वीर को मदाहों के साथ शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, टैग रेगी इमरजेंसी नवंबर 2022। वो दरिया के करीब एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाती नजर आती है। उसके साथ ही वो एक चट्टान पर लड़खड़ाते हुए भी नजर आई और एक तस्वीर में कंगना रनावत फिल्म की पूरी टीम के साथ भी नजर आई। सनसनीखेज मुकाबले में श्रीलंका को 4 रन से हुई शिकस्त। इंग्लैंड सेमीफाइनल में हुआ दाखिल, ऑस्ट्रेलिया हुई बाहर। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 4 रन से शिकस्त दे दी है। इसी के साथ इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है और मेजबान ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो गया है। आज के मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और प्रथम निशानका के 67 रनों की बदौलत 20 ओवर्स में 141 रन बनाए। हदफ का ताक़ुब करते हुए इंग्लैंड ने 19.4 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाकर 4 रन से जीत लिया। अनुष्का शर्मा ने शौहर विराट कोहली को उनकी सालगिरह पर मज़ाहिया अंदाज में दी मुबारकबाद। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली की आज सालगिरह है। इस खास मौके पर उनकी अदाकारा अहलिया अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें मज़ाहिया अंदाज में सालगिरह की मुबारकबाद। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली की 4 मज़ाहिया तस्वीर शेयर की है, जिनमें किंग कोहली बहुत प्यारे लग रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, आज आपकी सालगिरह है मेरे प्यारे, तो जाहिर है कि मैंने इस पोस्ट के लिए आपकी बेहतरीन एंगल तस्वीरों का इंतखाब किया। विराट कोहली आपको हर रूप में प्यार करता हूँ। उसके साथ उन्होंने एक रेड हार्ट इमोजी भी पोस्ट की। हैदराबाद मदरसे के 5 तलबा तालाब में गर्क, बचाने की कोशिश में टीचर भी जान बहक। हैदराबाद के मज़ाफात में वाक़े मिर्चल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शहर के इलाके अंबरपेट से ताल्लुक रखने वाले मदरसे के तलबा मलकारम के तालाब मदरसे के हमरा गए हुए थे। तैरने के दौरान 5 बच्चे गर्क हो रहे थे। उन्हें बचाने के लिए टीचर ने कोशिश की, ताहम बच्चों ने उन्हें भी पकड़ लिया, जिसकी वजह से 5 तलबा और टीचर पानी में गर्क हो गए। जान बहक होने वालों की शनाख्त इस्माइल, जाफर, सोहेल, अयान, रयान के तौर पर की गई है, जबकि टीचर की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने नाशों को तालाब से बाहर निकाला। जान बहक बच्चों की उम्र 12 तक 14 साल के दरमियान बताई गई। कर्नाटक में खौफनाक सड़क हादसा, 7 खवातीन हालाक, 11 हो गए जख्मी। कर्नाटक के बीदर में पेश आए दिलखराश हादसे में 7 खवातीन हालाक हो गई, जबकि 11 जख्मी बताए गए हैं। ये हादसा बेमाल खेड़ा गांव के नजदीक पेश आया। बड़ा माना हिली नामी गांव से ताल्लुक रखने वाले जख्मियों को बीदर के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। छटागपा तालुके के एक गाँव में ऑटो रिक्शा और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में ये हादसा पेश आया। ये खवातीन मजदूर थी और ऑटो रिक्शा में काम के बाद घर वापस आ रही थी, जब बीमा लखेड़ा सरकारी स्कूल के करीब उनको ऑटो ट्रक से टकरा गया। पुलिस ने बताया कि मौलूकीन की शनाख्त पार्वती 40 साल, प्रभावती 36 साल, गुंडम्मा 60 साल, यादम्मा 40 साल, जगमम्मा 34 साल, ईश्वरम्मा 55 और रुक्मनी बाई 60 साल के तौर पर की गई है। 11 जख्मियों में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स और खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि उनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है।
हैदराबाद की सड़कों पर बहुत जल्द 6 इलेक्ट्रॉनिक डबल डीकर बसेस दौड़ेंगी। ये बसें खुसूसी तौर पर शहर के सियाहती इलाकों और तारीखी इमारतों की सैर के लिए रखी जाएगी। जुमा को HMDA कमिश्नर अरविंद कुमार ने बसों के लिए टेंडर का नोटिफिकेशन जारी किया। अहदेदारों ने नोटिफिकेशन में कहा कि टेंडर दाखिल करने की आखिरी तारीख इस माह की 14 तारीख है। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल अज़ीं हुकूमत ने शहर में दोबारा डबल डीकर बसेस चलाने का ऐलान किया था। नरेंद्र मोदी करेंगे तेलंगाना का दौरा, जलसे से भी होगा खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह 12 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो पेद्दापल्ली जिला के रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री को कौम के नाम वक्फ करेंगे। मोदी एक खुसूसी परवाज से बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए रामागुंडम पहुंचेंगे। खाद के प्लांट को कौम के नाम वक्फ करने के बाद वो वहां मुनाकिदा जलसे आम से भी खिताब करेंगे। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने वजीर आजम मोदी के दौरे के पेश नजर एक जायजा इजलास तलब किया है। BRK भवन में DGP महेंद्र रेड्डी, साउथ सेंट्रल रेलवे के GM अरविंद कुमार, रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के CEO AK जैन समेत मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदार इजलास में मौजूद थे। चंद्राबाबू नायडू पर पत्थर फेंका गया। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्राबाबू NTR के नंदीगामा जिला के दौरे के दौरान सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब एक नामालूम शख्स ने चंद्राबाबू के ऊपर पत्थर फेंका। उस वाकये में चंद्राबाबू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मधु बाबू जख्मी हो गए। मधु बाबू को ठोड़ी के नीचे चोट लगी थी और खून बह रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। वाकये के बाद पुलिस ने रोड शो को जल्द खत्म करने पर जोर दिया। चंद्राबाबू की गाड़ी के पास एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। ये थी 5 नवंबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।